हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन की पैंट की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन बनाना पैंट में सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम ये कपड़ा है और ये बचा हुआ कपड़ा है। बचे हुए कपड़े में से लगभग 1 या 2 साल के बच्चे के लिए इसमें से आसानी से पैंट की कटिंग हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब इसमें से कटा हुआ भी है। तो देखिए, ऊपर वाला कपड़ा है 10 इंच और नीचे वाला कपड़ा है 14 इंच। अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से सीधा कट करना है। ऊपर वाला कपड़ा सीधा कट करने के बाद फिर हमें नीचे वाला कपड़ा जितना ज़्यादा है, जैसे 14 इंच है तो 14 इंच पर हमें उसे कट करना है, क्योंकि एक कपड़ा हमें छोटा चाहिए और एक कपड़ा हमें बड़ा चाहिए। जिस तरह का कपड़ा होता है उसी तरह के कपड़े में डिज़ाइन अगर आप बना लेंगी तो बहुत ही अच्छी तरह से कपड़े का यूज कर लेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से कपड़े को कटिंग करनी है और उसके बाद सीधा कट करने के बाद फिर हमें ये दोनों कपड़ों को अलग करना है। इस तरह से देखिए, कपड़े को हमने सीधा कट कर लिया। अब इसे इस साइड से भी कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें एक कपड़ा छोटा चाहिए और एक कपड़ा बड़ा चाहिए। ये मैं फ्रेंड्स बेल्ट वाली पैंट की कटिंग करना आपको सिखाऊंगी। आगे बेल्ट होगी और पीछे इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसे दोनों कपड़ों को अलग अलग फोल्ड करना है। अब इसे अच्छे से सेट करके इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद फ्रेंड्स, जो फोल्ड वाली साइड है वो अपनी तरफ रखेंगे और ओपन वाली साइड को दूसरी साइड में रखेंगे। अब हमें नीचे बॉटम की मार्किंग करनी है, तो 6 इंच पर बॉटम की मार्किंग करेंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद फ्रेंड नीचे बॉटम में फोल्ड करने के लिए मार्किंग करेंगे। ये सिर्फ मैं बॉटम के लिए आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स 1 इंच पर, लेकिन मुझे इसकी फोल्डिंग नहीं करनी है। इसमें मैं नीचे भी बिल्कुल मार्केट वाली डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी आपको फ्रेंड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल ये पैंट लगेगी। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये 14 इंच कपड़ा है तो इसका 1/4 लगभग 5 इंच से कम होगा, लेकिन हमें 5 इंच की जगह 6 इंच पर इसकी मार्किंग करनी है, क्योंकि ये नीचे 1 इंच और बढ़ जाएगा। अब 6 इंच के बाद 1.5 इंच पर इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये और उसके बाद इसकी गोलाई कर देंगे, क्योंकि हमें आसन की गोलाई बच्चों के लिए तो 1.5 इंच ही लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, ये इस तरह से बॉटम के भाग को इस तरह से मिला देंगे आसन से और बॉटम के लिए, फिर सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस तरह से गोलाई कर देंगे हल्की सी ऊपर वाली साइड में आसन के बराबर। और अब ये हमारी परफेक्ट मार्किंग हो गई। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला कपड़ा कम है उसकी भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। जितना कपड़ा ये कम है, जैसे ऊपर वाला 10.5 इंच था और नीचे वाला फ्रेंड्स 14 इंच था, तो हमें फोल्ड करने के बाद इसमें 2 इंच की बेल्ट लगानी है। तो हमें 4 इंच कपड़े को लेना है, डबल कपड़ा हमें लेना है, क्योंकि ये 4 इंच लेंगे तो इस तरह से ये फोल्ड करके फिर 2 इंच हो जाएगा। तो उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए भी ज़्यादा लेंगे, तो हमें 2.5 इंच कपड़ा अलग से एक्स्ट्रा लेना है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला कपड़ा है वो कम है, तो उसमें हमें इस तरह से, जैसे 8 इंच चौड़ाई है तो 4 इंच पर सेंटर में मार्किंग करेंगे और इस तरह से कट का निशान लगा देंगे। कट का निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि इसमें प्लेटें डालनी है। हमें ये 2-2 इंच की मार्किंग करेंगे। दोनों साइड पर हमें इस तरह से इसमें प्लेटें डालनी हैं। जिस तरह से हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं उस तरह से एक एक प्लेट डालेंगे, क्योंकि ये आगे बेल्ट वाली साइड में आएगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पाँचों को अलग करना है। ये हमें 4 पाँचें करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस तरह से अलग करने के बाद फिर इसमें इस तरह से हमने ये प्लेटें डालकर स्टिच कर ली दोनों साइडों से।
और गोलाई की भी सिलाई लगा दी। अब हमें इस तरह से कपड़े को रखना है और बैक साइड से जो हमने बेल्ट का कपड़ा 4.5 इंच कट किया था उसे इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर देंगे। उसके बाद सीधी वाली साइड में इस तरह से रखकर इसकी बिल्कुल किनारे पर स्टिच करनी है। तो फ्रेंड बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी ये बेल्ट तैयार होगी। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी ब्यूटीफुल बेल्ट बनकर हमारी तैयार हुई है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से पीछे वाली भी हमने दोनों पांचों की गोलाई कर तैयार कर ली थी। अब हमें ये इस तरह से कपड़े को रखना है, नीचे की तरफ से हमें इसे मिलाना है। ऊपर वाली साइड में हमें क्या करना है, इसे इस तरह से रखकर फोल्ड करेंगे क्योंकि इसमें हमें इलास्टिक को स्टिच करना है। तो आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद कपड़े को उसके ऊपर इस तरह से इलास्टिक को रखकर स्टिचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये 6 इंच की इलास्टिक लेंगे और इसे कट कर देंगे क्योंकि बच्चे के लिए 6 इंच की इलास्टिक काफ़ी है, क्योंकि हमें केवल पीछे की साइड में ही इलास्टिक को डालना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों साइडों से हमने इलास्टिक को स्टिच कर दिया। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फिर हमें आधा इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और ठीक प्रकार से इस तरह से कपड़े को रखकर इसकी स्टिचिंग करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, बॉटम वाले भाग में मैंने ये 1 इंच इसलिए कम की थी इसकी लंबाई क्योंकि हमें ये 3 इंच की पट्टी इसमें बॉटम वाली साइड में इस तरह से रखना है और बैक साइड से रखेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद फिर हमें दोबारा इसे फिर से सीधी वाली साइड में फोल्ड करना है और उसके बाद इसे इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे जिस तरह हमने बेल्ट की स्टिचिंग की थी। और फिर देखिए फ्रेंड्स ये कितनी ब्यूटीफुल पैंट बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी ब्यूटीफुल हमारी पैंट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट वाली। आप अगर ये नीचे वाले डिज़ाइन बनाना नहीं चाहें तो फिर नहीं बनाएं और उसके बजाय 2 इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा ज़्यादा ले लें। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा आइडिया अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से ही चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।